इस 3 चीजों के अंदर इन्वेस्ट करो और आपके पैसे डेफिनेटली डूब जाएंगे। वो है स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करना। हाँ, डेफिनेटली इससे रिटर्न्स तो काफी अच्छे आते हैं, लेकिन इसके अंदर रिटर्न्स जनरेट करना एक्चुअल में बहुत ज्यादा हार्ड है। तो यहाँ पे स्टार्टअप के अंदर कौन इन्वेस्ट करता है? जो कि एंजल इन्वेस्टर। और कैसा पैसा इन्वेस्ट करता है? जो पैसा उसको एक्चुअल में ऐसा लगता है कि ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, डूब भी गया तो भी चलेगा। और वीसीज एक्चुअल में रेवेन्यू इससे ही जनरेट करता है। वीसीज क्या करता है? एट ए टाइम 100 से भी ज्यादा कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से 2 से 5 ही कंपनीज ऐसी होती है जो कि एक्चुअली आईपीओ तक जाती है, और उन्हीं सारी आईपीओ की कंपनीज उनका 95 कंपनीज का लॉस रिकवर करके देती है। तो अगर आपके पास 100 स्टार्टअप का पोर्टफोलियो है तो डेफिनेटली आप स्टार्टअप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अगर नहीं है, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो और आपके पोर्टफोलियो के अंदर 4 से 5 ही स्टार्टअप है, डेफिनेटली आपके पैसे डूब सकते हैं और आप पैसे डुबाने के सही पाथ पे हो। फिर इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन का। सो अभी रिसेंटली काफी सारे इन्फ्लुएंसर को आपने देखा हो या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर भी आपको बोलता है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ऐसे स्टॉक्स पिक करो या फिर ऐसे एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करो। तो इसकी चीज के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि क्रिप्टो, फिर बाद में स्टार्टअप इन्वेस्ट, इस चीज के बारे में हमने अब भी बात की। और फिर इसके बाद आता है स्मॉल कैप कंपनीज। तो अभी बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में। तो देखो, स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर एक्चुअल में पंप एंड डंप भी चलता है। तो अगर आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप पंप एंड डंप के अंदर ही जाओगे। और अगर आपने पंप एंड डंप स्कीम के अंदर अगर इन्वेस्ट कर दिया और उस वक्त ये सोच लिया कि मैं ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखूंगा, तो आपका पैसा डेफिनेटली यहाँ पे भी वापस से डूब जाएगा। सो अभी अगर आपको ये पैसे नहीं डुबाना है तो मैं आपको बोलूंगा कि ज्यादा डाइवर्सिफाई मत करो। और अगर डाइवर्सिफाई करना है तो आपके पोर्टफोलियो को इंडेक्स फंड के थ्रू डाइवर्सिफाई करो या फिर ईटीएफ के थ्रू डाइवर्सिफाई करो, जैसे कि निफ्टी 50 और नेक्स्ट निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100 या फिर निफ्टी 150। इस हिसाब से चलो और इसी हिसाब से इन्वेस्ट करो, तब जाके आप डाइवर्सिफाई करोगे, नहीं तो आप सही डायरेक्शन में आपने पैसे डुबाने के। फिर अभी आ जाता है थर्ड पॉइंट, जो कि है म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना। तो देखो यार, म्यूचुअल फंड के अंदर मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन कौन से? जो कि एक्चुअल में टॉप 10 के अंदर नहीं आते। मैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ जो कि मुझे टैक्स बेनिफिट देते। अगर आप टैक्स बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली करो, लेकिन अगर आप लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो वहां पे वो इंडेक्स को भी बीट नहीं करेगा जो कि उसका बेंचमार्क है। तो वहां पे भी कोई फायदा नहीं। फिर बाद में आपको वहां पे एग्जिट लोड देना पड़ेगा, 3 साल का लॉकिंग रहेगा, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा। तो अगर इतने सारे डिसएडवांटेज है तो इसका मतलब ये हुआ आप वापस से सही बात पे हो अपने पैसे लूज करने के लिए। तो देखो यार, यही सब कुछ ट्रू है। काफी सारे लोग यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर आते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद म्यूचुअल फंड में इतने ऑप्शंस, डाइवर्सिफिकेशन में इतने ऑप्शन, फिर बाद में स्टार्टअप पे इतने ऑप्शन, तो सामने वाला इन्वेस्टर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है और उसको यही नहीं समझता कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, और उसके सारे पैसे डूब जाते हैं। और फिर ये बोलता है कि ये स्टार्टअप इन्वेस्टिंग या फिर इन्वेस्टिंग सब कुछ गैम्बल है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, एक्चुअल में इन्वेस्ट करना है, और अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि स्टार्टिंग में कभी भी इंडेक्स इन्वेस्टिंग से चलो अगर आपके पास 10,000 से कम अमाउंट है। 10,000 के बाद कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो की तरफ जाओ और फिर बाद में डाइवर्सिफाई करो इंटरनेशनल स्टॉक्स के अंदर, इक्विटीज के अंदर और इंडेक्स के अंदर। तो इस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करो, नहीं तो आप एक सही बात पे हो अपने पैसे लूज करने के लिए। पर अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल के ऊपर आपको शार्क टैंक के रिलेटेड काफी सारे वीडियोस मिलेंगे जिसके अंदर मैंने शार्क टैंक के हर एक एपिसोड को रिव्यू किया है। साथ ही साथ मेरे चैनल के ऊपर पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग रिलेटेड काफी सारा कंटेंट है और आने वाला है। अगर आपने वो देख लिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में थोड़ी तो भी वैल्यू एक्चुअल में ऐड होगी, ये मेरी गारंटी। और अभी अगर समझो आपको ऐसा और भी कंटेंट पसंद है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, जिससे यूट्यूब एल्गोरिथम को हेल्प होगी ये वीडियो हर तरफ पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू वॉचिंग, और अभी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और शायद आपने ये वीडियो नहीं देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग था।